नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शाह है। मैं कनाडा इंडिया फाउंडेशन का चेयरपर्सन हूँ, 3 साल से हूँ और उसके पहले मैं नेशनल कन्वीनर था। एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद CIF और कनाडा इंडिया फाउंडेशन फॉर 2008 से, जब से शुरू किया है। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 ने हम सबको एक साथ कर दिया है। कोविड-19 ने हम लोगों को ये पहचान कराई है कि कोई भी आदमी इनविंसिबल नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमंस और हम सबको हर चीज़ अफेक्ट हो सकती है, चाहे हम अमीर हो या चाहे हम गरीब हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो दोस्तों, इस कोविड-19 ने हम सब मेंबर्स, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के मेंबर्स को बहुत करीब लेके आए हैं। चाहे हम भले नहीं मिल पाते पर्सनली, बट हमारे वीडियो कॉल्स के थ्रू ऑलमोस्ट एवरी वीक हम 1 या 2 बार मिल ही लेते हैं। दोस्तों, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के मेंबर्स जो है, हर एक मेंबर हैज़ अ पैशन फॉर इंडिया एंड कनाडा। इंडिया जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, कनाडा जो हमारी कर्मभूमि है। हम लोगों ने इस मोटो को बहुत अच्छी तरह से अपनाया है। इंडिया में एक कहावत, इंग्लिश में एक कहावत है कि यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन। और ये बात जिसी ने भी कही है, इतनी ट्रू है, क्योंकि ये हमारी जितना ग्रुप के कनाडा इंडिया फाउंडेशन के जितने मेंबर्स हैं, सब बिलीव इन दैट, दे वर्क टूवर्ड्स दैट। तो जब ये कोविड-19 की इश्यूज आई है, तो हम लोगों ने मिलकर हिंदू फेडरेशन के साथ में जॉइंट वेंचर किया। इस हिंदू फेडरेशन एक बेसिकली है राम मंदिर एंड अदर 18 डिफरेंट मंदिर जो है यहाँ के इसी कंट्री में, इस ओंटारियो में, वो सबका एक फेडरेशन है। तो राम मंदिर में कुकिंग होती है, ग्रोसरीज होलसेल में खरीद के रीपैक करते हैं और उसको पैकेजेस बनाते हैं। एंड देन वी फ्लोटेड अ वेबसाइट कॉल्ड covid19-help.ca। आई रिपीट, covid19-help.ca। इस वेबसाइट के जरिए हम लोगों ने मार्केटिंग किए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, जिनको भी ज़रूरत है, काफ़ी सीनियर्स लोग थे जिनको ज़रूरत थी, उन सबको हमारा वॉलंटियर ग्रुप जो 50 से 60 लोगों का हो गया था और हो गया है अभी, वो सब एक एक करके डिलीवर करते हैं। तो 2 से 3 बार तो रिपीट हो चुके काफ़ी स्टूडेंट्स को और काफ़ी सीनियर्स को। एज ऑल्सो हम लोग गर्म खाना, फ्रेशली कुक्ड मील, वेजिटेरियन ऑफ कोर्स, फ्रॉम राम मंदिर, वी हैव बीन डिलीवरिंग इट टू द स्टूडेंट्स, टू द सीनियर्स। और हमारे को एडवांटेज मिला क्योंकि कॉन्सुलेट और हाई कमीशन भी हमारे साथ काम करने लगे। तो इंडियन एम्बेसी जो है, कॉन्सुलेट है, उन्होंने हमको फॉरवर्ड करने लगे कि जो किसी टूरिस्ट आ गए हैं जो दे वर स्ट्रैंडेड हियर, तो उन लोगों को अकोमोडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो भी पैसे खर्चे थे, या तो उन्होंने टिकटें खरीदी एयरलाइन की 2-3 बार और अभी ब्लॉक हो गए पैसे, तो उनके पास पैसे नहीं रहे। ऐसे लोगों को भी प्रोवाइडेड फ्री अकोमोडेशन इन होटल्स यूजिंग आवर रिलेशनशिप कनेक्शंस, हमारे दोस्तों के होटलों में रखे हैं। और हम एवरी डे ईच एंड एवरी वन गेट्स अगेन होम कुक्ड, आई मीन मंदिर कुक्ड, फ्रेशली डन इंडियन वेजिटेरियन मील। तो ये तो हो गई बात ये एरिया की। अब हमने कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या कैनेडियन स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर 5,000 से ज़्यादा डॉलर कमाए हो, वो क्वालिफाई हो जाते हैं अंडर अ प्रोग्राम।
जिसको CSEB या CREB बोलते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ये स्टूडेंट को या तो 2000 महीने का प्लस $1250, तो मतलब $3250 कैनेडियन डॉलर हर महीने 4 महीने तक मिलते रहेंगे। लेकिन यू हैव टू क्वालिफाई अंडर दैट प्रोग्राम। चक्कर ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर दिसंबर में आए हुए हैं, उनके पास ये दे कैन नॉट क्वालिफाई बिकॉज दे नेवर हैड मेड मनी। तो क्या करें? दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस $1250 इनकम विच द गवर्नमेंट इज कंपनसेटिंग। और वो इनकम क्यों दे रहे हैं? ताकि ये समर के अंदर जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉब्स है नहीं आज की तारीख में। बिकॉज ऑफ दिस कोविड, जहाँ जिसकी नौकरी थी उसी को संभालना मुश्किल है, तो नए आदमी को कौन रखेगा? रेस्टोरेंट्स के धंधे बंद है, एवरीथिंग इज शट ऑफ। इस वजह से गवर्नमेंट ने $1250 जो दिए, लेकिन ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर द प्रीवियस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स इनकम। ये चीज़ हमारे नए बच्चे तो नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से कैनेडा इंडिया फाउंडेशन हैज स्ट्रांगली अपील्ड एंड went through the press releases. We have sent messages out to everybody, including the Prime Minister personally. We have written it to the PMO and we are hoping कि वो हमारी बात सुने और इस बच्चों को भी $1250 टोटल $5000 में 4 महीने के मिल जाए, तो उनका खर्चा पानी ड्यूरिंग दिस समर टाइम कैन गो थ्रू। हम लोग नॉट ओनली वी आर स्टॉप देयर, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन talking to various MPs for Indian origin as well as the Canadians. We are chasing each and every one, those जिसके साथ हमारा contact है, and we are hoping that something will come about. ये हो गई स्टूडेंट्स की बात। अब रही हॉस्पिटल्स। हम लोगों ने कैनेडियन फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहा, तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने टैमरीन रेस्टोरेंट के साथ में जॉइंट वेंचर किया। इस रेस्टोरेंट के साथ में वी हैव वर्कड आउट अ प्राइस फॉर अ वेजिटेरियन मील, एक इंडियन वेजिटेरियन मील विद कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स, चावल, छोले, शाही पनीर, मिक्स्ड वेजिटेबल्स विद आलू प्याज एंड गोभी एंड अदर स्टफ, एंड राइस ऑफ कोर्स एंड देन सैलड एंड एक गुलाब जामुन। ये पूरी प्लेटर हमने रेडी किया, इसकी कॉस्टिंग नक्की की है, वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट। और ये मील्स हम कम से कम 5,500 से 7,000 मील्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पहुंचाएंगे। वी वर्कड आउट डिफरेंट डेट्स एटसेट्रा। एक बार हमने 300 ऑलरेडी दे चुके हैं, कल 1400 मील हम डिलीवर कर रहे हैं एक हॉस्पिटल को, उनके 3 साइट्स हैं। हम 14 तारीख को वी आर डूइंग 700 मील्स टू हम्बर रिवर, और फिर 19 तारीख को मिल्टन के हॉस्पिटल में, 21 तारीख को मार्कम स्टोविल हॉस्पिटल में करीबन 950। अभी तो हमने दूसरी भी हॉस्पिटलों से बात की हुई है, सनी ब्रुक एज ऑल्सो यूनिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जो 3 हॉस्पिटल्स के एक ग्रुप है। ये सब मेरा अंदाज है कि करीबन 7 से 7,500 मील्स हम फ्रेशली डन इन अ रेस्टोरेंट विल बी सर्व्ड to the frontline workers as an appreciation from all of us in India and all of us at Canada India Foundation. तो दोस्तों ये हमने अभी तक किया है, आपका शुक्रगुजार है, थैंक यू वेरी मच। और हम कोशिश यही करते रहेंगे कि हम इस बात पे सफल हो, और मेरी सबको शुभकामनाएं है कि ये कोविड से सब बचे, सब सेफ रहे, हेल्दी रहे।